उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मैंने प्लॉट कर लिए। वेयर एक्स और वाई जो है, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज़ वाई, ये हमें पता है कि हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी पॉइंट को। अब अगर हमारे पास एक्स वाई ये चीज़ आ रही है, अब हमने पॉइंट को किसी डिफरेंट वे से देखना है। हम वो वे जो है वो चूज़ करते हैं, दैट इज़ आर एंड थीटा। आर और थीटा क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं इसको रीजन से ज्वाइन कर दूँ पॉइंट को, देन दिस डिस्टेंस इज आर, और थीटा जो है वो हम एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखते हैं लाइन का। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को रिप्लेस कर दूँ आर कोमा थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमने उसकी पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। सो हमारा मोटिव यही होता है कि आर एंड थीटा फाइंड आउट करना। सो आर को हम लोग बोलते हैं दिस आर, जिसको हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, इसको हम मॉडुलस ऑफ जेड बोल देते हैं। आर फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ से देखो, अगर हम फॉर्मूला देखें कैसे आ रहा है हमारे पास, दिस इज ओरिजिन। सो अगर मुझे आर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये पी पॉइंट मुझे पता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से आर फाइंड कर सकती हूँ, दैट विल बी एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ऑल थिंग। सो हमारे पास मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो रियल पार्ट आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसका स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म जो है हमें वो आर फाइंड आउट करनी होती है जब हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं थीटा। थीटा जो होता है दैट थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर एक और नाम है इसका, हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z भी बोल देते हैं हम इसको, आर्गुमेंट ऑफ z भी बोल देते हैं। सो फॉर्मूला जो है हमारे पास थीटा निकालने का दैट इज tan इनवर्स y अपॉन x, लेकिन जो है वो सिर्फ इस फॉर्मूला से हमारे पास नहीं आता, हमें ये भी देखना होता है कि उसकी पोजीशन क्या है पॉइंट की। सो आर्गुमेंट निकालना आना चाहिए और एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए, ये दोनों हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास आर और थीटा आ जाता है देन हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड क्या होती है हमारे पास, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। जब हमारे पास आर आ गया थीटा आ गया देन मैं जेड को इस फॉर्म में लिख दूंगी, तो हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड आ जाएगी। वेयर एक्स और वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, रियल पार्ट है एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब मैंने क्या कर दिया, जेड को चेंज कर दिया किसमें, रियल पार्ट मेरा अब हो गया आर कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट को मैं लिख रही हूँ आर साइन थीटा की फॉर्म में। इट मीन्स मेरे पास x की जो वैल्यू है दैट विल बी आर कॉस थीटा और y विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। सो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकती हूँ फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो tan थीटा विल बी y अपॉन एक्स। सो ये वहाँ से मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसमें उनका ग्राफिकल भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी मैं निकाल सकती हूँ आर। आर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग करके, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर विल बी 1। सो यहाँ से मेरे पास r की जो वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो सेम ही आ रही है हमारे पास r की वैल्यू। इसी तरह से हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दिस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो हमें देगा r कैंसिल हो जाएगा tan थीटा, दैट विल बी y अपॉन एक्स। तो थीटा जो है वो भी हमारे पास सेम आ रहा है इस मेथड से। सो हम फॉर्मूला से यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलेज हमें निकालने के लिए याद होने चाहिए, यहाँ से याद कर लो, चाहे यहाँ से निकाल भी सकते हैं हम लोग ग्राफिकली। सो आर और थीटा आ गए। उसके बाद हम अब एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि थीटा निकालने के लिए मतलब आर्गूमेंट निकालने में ही प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट सा मेथड है, हमने एक टेबल याद करना है, उससे हमारे पास आर्गूमेंट आ जाएगा। मैं ये 4 क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो रहा है। अगर आपको ये 4 पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे देन आपको सारा कंसेप्ट जो है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने का, आर्गूमेंट निकालने का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो मॉडुलस निकालना पड़ेगा जब भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। सो हम मॉड जेड फाइंड आउट करेंगे। मॉड जेड विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर।
x मेरे पास है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस y है √3 स्क्वायर, सो इट विल बी √1 + 3, सो दैट इज √4 विच इज़ 2। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी मॉड निकाल लेती हूँ। मॉड जो है वो सेम आएगा। सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है अगर, तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर जो है वो उसको प्लस ही कर देगा, सो अगेन इट विल बी √4 एंड इट विल बी 2। इसी तरह से यहाँ पे भी मॉड z जो है वो 2 ही आएगा, यहाँ पे भी मॉड z की वैल्यू 2 आएगी। सो मॉड z जो है वो अगर साइन चेंज हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, मॉड z जो है वो सेम रहता है। चेंज जो होता है दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है या आर्गूमेंट जो है वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमें जो कुछ टेबल याद करना है उससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है आर्गूमेंट निकालना। सो 2 टेबल हम याद करेंगे। एक आर्गूमेंट जो है वो हम उसके लिए निकालते हैं जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 to 2π होता है। हमारे पास अगर आर्गूमेंट की वैल्यू जो है वो 0 to 2π लेनी है, जनरली हम यही लेते हैं वैल्यू। अगर आपको लिखा आ जाता है कि आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए हमारे पास जो थीटा होता है दैट लाइज फ्रॉम -π to π। सो थीटा की जो रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम -π to π। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए हमारे पास यही होती है। सो इसके लिए हम लोग ये टेबल जो है वो याद करेंगे। सो टेबल बहुत इजी है याद करना, हमें सिर्फ 4 वैल्यूज़ जो है वो याद करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा डैश यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी π - थीटा डैश, इट विल बी π + थीटा डैश एंड इट इज़ 2π - थीटा डैश। ये जो वैल्यूज़ हैं ये 4 वैल्यूज़ हमें याद रखनी है और ये वैल्यूज़ होंगी हमारे पास थीटा की वैल्यूज़। इसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज़ है। 2 वैल्यूज़ जो है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट वो सेम रहती हैं, थीटा डैश एंड π - थीटा डैश जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस टर्म का नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो इट विल बी थीटा डैश -π एंड इट विल बी -थीटा डैश। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास 2 तरह के आर्गूमेंट निकालने के लिए यूज़ हो रही है। अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहा है देन हम ये यूज़ करते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ फिर हम जनरली यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक जो है आपके पास एक होता है जनरल आर्गूमेंट। जनरल आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से आर्गूमेंट निकाल लेना, नेक्स्ट मैंने क्या करना है उसमें 2nπ जो है वो ऐड कर देना। यहाँ से आर्गूमेंट निकाल के उसमें 2nπ ऐड कर दो तो हमारे पास जनरल आर्गूमेंट आ जाता है। एक जैसे हमारे पास लेयर है, एक सर्कल हमने फिट किया, ऐसे ही हम दोबारा घूम के वहाँ पे आ सकते थे, तो वो भी हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर देगा। सो वो हमारे पास 2π ऐड होता जाता है। सो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई उसमें 2nπ ऐड कर देना। सो हम लोग इस जहाँ से जो वैल्यू आते हैं उसमें 2nπ ऐड कर देते हैं। सो मैं निकालना बताती हूँ आपको, जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमने कैसे यूज़ करनी है। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरे पास z था 1 + √3। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे थीटा। सो थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x, y मेरे पास है √3 और x है 1, सो इट विल बी tan इनवर्स √3। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी अगर निकालूँ थीटा की वैल्यू, सो थीटा की वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है tan इनवर्स y/x। y है -√3/-1, -1 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी tan इनवर्स √3। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो थीटा जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन सेम होता नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दोनों देखो z जो है वो डिफरेंट है, अगर मॉड भी सेम हो गया, थीटा भी सेम हो गया, फिर हमारे पास तो वो z सेम बनना चाहिए, तो सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट जो है वो वेरी करता है। सो क्वाड्रेंट कैसे वेरी करता है हमारे पास? सो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे मेरे पास नंबर है 1 + √3, मैंने इसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेना कौन सा लाई कर रहा है। सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सो इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, हमें आर्गूमेंट निकालना है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2π। सो फर्स्ट के लिए हमारे पास टेबल देखना पड़ेगा। हमने थीटा जो है वो क्या लिया था, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास है थीटा डैश। सो थीटा डैश का हम यूज़ करेंगे। सो थीटा विल बी, इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है दैट विल बी थीटा डैश। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो थीटा = थीटा डैश। थीटा डैश कैसे आएगा? थीटा डैश हमने ये वैल्यू देखनी है √3 विदाउट टेकिंग साइन। √3 कब आता है? tan।
tan रूट 3 होता है हमारे पास 60 डिग्री पे, दैट इज π/3। सो थीटा इज इक्वल टू π/3। सो थीटा हमारे पास आर्गूमेंट आ गया एंड मॉड जेड जो है वो हमारे पास मॉडुलस आ गया। वहाँ से हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। सो जेड विल बी आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3 आयोटा की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे थीटा इक्वल टू, अब मुझे देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है। सो मेरे पास अगर फिगर देखा जाए तो दिस इज x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, सो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। सो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है इट मीन्स हमारे पास थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा। उसके लिए फिर हम लोग टेबल पे मूव करते हैं। वो टेबल था थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा डैश। सो थीटा की वैल्यू होगी पाई प्लस थीटा डैश। सो थीटा इक्वल टू पाई प्लस थीटा डैश। थीटा डैश हम कहाँ से निकाल लेंगे, हमने सिर्फ ये वैल्यू देखनी है मॉडुलस फॉर्म में, √3। √3 हमारे पास कब आता है, √3 हमारे पास होएगा 60 डिग्री पे सेम। सो इट विल बी पाई प्लस π/3। सो थीटा विल बी 4 π/3। सो दोनों में हमारे पास tan इनवर्स √3 ही आ रहा था, लेकिन जो आर्गूमेंट है वो सेम नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हमारे पास अब पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 2 cos 4 π/3 प्लस आयोटा साइन 4 π/3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं -1 + √3। इस केस में हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x y/x, y इज √3/-1। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है -√3। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, यहाँ पे आ रही है मेरे पास tan इनवर्स -√3/1। इन दोनों केसेस में भी अगर देखा जाए तो सेम आ रही है, लेकिन आर्गूमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, अब इस केस में हम सिर्फ पॉजिटिव साइन ही देखेंगे, देन उससे हम थीटा डैश निकाल लेंगे। थीटा डैश इज √3 कब होगा, 60 डिग्री। मीन्स मैंने नेगेटिव नहीं देखना, सिर्फ ये पॉजिटिव देखनी है कब आ रही है। सो थीटा डैश इज 60 डिग्री। अब हम टेबल पे मूव करेंगे। टेबल जो है वो हमने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा टेबल क्या था, पाई माइनस थीटा डैश। सो पाई माइनस थीटा डैश इसमें थीटा इक्वल टू पाई माइनस 60 डिग्री, दैट इज पाई माइनस π/3। सो इट विल बी 2 π/3। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो मेरे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो मेरे पास आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या टेबल होता है, 2 पाई माइनस थीटा डैश। सो 2 पाई माइनस थीटा डैश इज मीन थीटा विल बी 2 पाई माइनस 60 डिग्री। सो इट विल बी 5 π/3। सो पोलर रिप्रेजेंटेशन दोनों केसेस में हमारे पास आ जाएगी 2 cos, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3, और यहाँ पे मेरे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो z की आ जाएगी 2 cos 5 π/3 प्लस आयोटा साइन 5 π/3। सो ये है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालने का मेथड। अगर आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना आ जाता है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपने टेबल चेंज कर लेना। हमने जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो मैंने थीटा इक्वल टू जो टेबल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है। सो टेबल में मेरे पास थीटा क्या है, थीटा डैश ही है। सो मेरे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी सेम ही होगा। इस केस में अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल लूँ तो मेरे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है वो है पाई डैश थीटा डैश माइनस पाई। यहाँ पे था पाई प्लस थीटा डैश, यहाँ पे थीटा डैश माइनस पाई। सो दोनों में जो है वो चेंज है। सो इसलिए हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो होगा, चेंज आएगा, दैट विल बी थीटा डैश माइनस पाई, दैट इज 60 डिग्री माइनस पाई। सो इट विल बी -2 π/3। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इस नेक्स्ट जो केस है वहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है माइनस थीटा डैश टेबल में, तो हमें टेबल क्लियर होना चाहिए एक्चुअली। सो माइनस थीटा डैश मीन्स थीटा विल बी, थीटा डैश इज 60, सो इट विल बी माइनस थीटा डैश, सो -π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हमारा आ रहा है, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। x जो है वो पॉजिटिव, y नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों सेम रहते हैं टेबल में, सो वो सेम ही आएगा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है एंड जो नॉर्मल हम लोग 0 to 2 पाई आर्गूमेंट निकाल रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। सो इस केस में हमारे पास सेम ही आएंगे। सो ये कंसेप्ट था हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनरल आर्गूमेंट। जनरल आर्गूमेंट में आपने क्या करना है, जो आपके पास थीटा आया उसमें हमने 2n पाई ऐड कर देना। सो जनरल आर्गूमेंट विल बी
π/3 प्लस 2n पाई। यहाँ पे मेरे पास जनरल आर्गूमेंट क्या होगा, जनरल आर्गूमेंट जो है दैट विल बी, हमारे पास होगा 4π/3 आया, सो 4π/3 प्लस 2n पाई। हम प्रिंसिपल में भी 2n पाई ऐड कर सकते हैं, हम लोग जनरल में भी 2n, जो हमारे जो ऊपर निकाला हमने नॉर्मल थीटा निकाला उसमें भी 2n पाई जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग प्रिंसिपल में भी ऐड कर सकते हैं और दूसरे में भी ऐड कर सकते हैं। सो इस वे से हम लोग जनरल आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज एक्सरसाइज फॉर यू। आपने मॉड z फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस वैल्यू, जनरल आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जो तीनों वैल्यूज़ है वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आ रही हैं आपके पास। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है आपके पास, कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर, कोई टॉपिक कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन।